मैं सिर्फ 11 साल की थी जब मैं पहली बार जॉनसन्स के घर गई। मैंने सोचा कि मुझे आखिरकार एक घर मिल ही गया। वो घर परफेक्ट था, जैसे सीधे मैगजीन से बाहर निकला हूँ। सफेद फेंस, पूरे रास्ते में फूल बिछे हुए और आंगन में एक झूला। मिसेस जॉनसन हमेशा मुस्कुराती रहती थी और मिस्टर जॉनसन बहुत ही दयालु आदमी थे जो स्कूल में अच्छा करने पर प्यार से आपका सर सहलाते। मैंने सुना था कि मुझसे पहले उन्होंने 4 और बच्चों को संभाला था, जिसमें जूल्स भी शामिल था, जिसके साथ मैंने पहले एक घर में कुछ वक्त बिताया था। मैं आखिरकार एक सुरक्षित घर में आ गई थी। हम हर रात एक साथ खाने के लिए बैठते। उस वक्त मिस्टर जॉनसन खाने के लिए टेबल लगाते और मिसेस जॉनसन मुझसे स्कूल के बारे में पूछती। उन्होंने मुझे अपना एक अलग कमरा भी दिया। ये उससे भी ज्यादा था जो मुझे पहले कभी नहीं मिला। लेकिन फिर एक अनजान औरत अक्सर आने लगी। हमेशा से वैसे ही होता था। दरवाजे की घंटी बजती और फिर अचानक मिसेस जॉनसन की मुस्कान छोटी हो जाती। उन्होंने कभी भी मुझे उस औरत को देखने नहीं दिया, पहले तो नहीं। वो मेरे पीछे से दरवाजा बंद कर देती और मुझे उनकी फुसफुसाहट की आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। पहली बार जब मैंने उन्हें देखा तो वो गलती से था। मैं अपनी मैथ्स की किताब नीचे भूल गई थी और उसे लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। मैंने ठीक समय पर कोने से झांक कर देखा कि उसे सीढ़ियों से नीचे एक छोटे कमरे की तरफ ले जाया जा रहा था। वो एक चाइनीज औरत थी, शायद 37-38 साल की। उसके लंबे काले बाल थे। लेकिन अजीब बात थी कि जॉनसन ने उसके पीछे से उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया। उस औरत को इस कमरे में बंद क्यों किया? उन्होंने मेरी आवाज सुनी और जवाब देने से पहले ही मिसेस जॉनसन की मुस्कान वापस आ गई। ये हमारी एक दोस्त है जिन्हें सफाई का कुछ सामान चाहिए। चिंता मत करो मेरी जान, जाओ अपने कमरे में जाओ। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। जिस तरह से उन्होंने मुझे ये बात कही, उसे सुनकर मैं परेशान हो गई। उस औरत से मुलाकातें बढ़ने लगी। हर थोड़े दिनों के बाद वो औरत सामने आ जाती और हर बार जॉनसन्स उसे कुछ घंटों के लिए उस कमरे में बंद कर देते। दरअसल बात सिर्फ इतनी भी नहीं थी। मैंने और चीजें भी नोट करना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातें जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। मिस्टर जॉनसन देर रात तक गायब हो जाते और जब वो वापस आते तो उनके कपड़ों और जूतों में काफी मिट्टी लगी होती। मिसेस जॉनसन को बहुत फोन आने लगे। जब वो उन्हें रखती तो परेशान हो जाती। एक रात मैंने उन दोनों को किचन में एक दूसरे से बहस करते हुए सुना। उसे शक हो रहा है, हम ज्यादा देर के लिए ये नहीं कर सकते। वो बस एक छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। पीछे हटने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, हमें ये पूरा करके देना ही होगा। मुझे नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती थी कि वो सही नहीं था। और फिर एक रात मुझे तस्वीर मिल गई। मैं मिस्टर जॉनसन के घर पर बने हुए ऑफिस में अपने स्कूल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्टेपलर लेने गए। तभी मेरे हाथ उनके डेस्क पर रखे कुछ कागजों पर लगा। जैसे ही मैंने उन्हें उठाना शुरू किया, कुछ तस्वीरें बीच में से निकलकर गिर गई। वो बच्चों की तस्वीरें थी, लड़के और लड़कियां जो तकरीबन मेरी उम्र के थे या मुझसे भी छोटे। उनमें से कुछ को बांधा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन उससे पहले मैंने आखिरी फोटो देख ली। वो उसी चाइनीज औरत की थी जो घर आती थी और उसे जॉनसन्स झाड़ू वाले कमरे में बंद कर देते थे। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटी लड़की भी थी जिसे मैंने फौरन पहचान लिया था। वो जूल्स की तस्वीर थी। मैं जानती थी कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ थी वहां। अगले दिन मुझे मिसेस जॉनसन ने झाड़ू वाले कमरे की सफाई करने को कहा। मैं इस बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचा जब तक कि मैं अंदर नहीं चले गई और अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। मैंने दरवाजे पर ताला लगने की आवाज सुनी और मैं अंधेरे कमरे में बंद हो गई। मुझे बाहर निकालो प्लीज। लेकिन कोई नहीं आया। मैं नहीं जानती कि मैं कितने वक्त तक अंदर थी, लेकिन शायद 2 से 3 दिन हो गए थे। मैं तब तक चिल्लाती रही जब तक कि मेरा गला नहीं बैठ गया, लेकिन उन्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई। वो सिर्फ मुझे दिन में एक बार खाना और पानी देने के लिए आते और साइड पर उन्होंने मेरे हल्के होने के लिए बाल्टी रखी हुई थी। और फिर एक रात दरवाजा खुला। मैं यह देखकर डर गई कि मेरे सामने वही रहस्यमयी चाइनीज औरत खड़ी थी। उसने एक भी शब्द मुंह से नहीं कहा, बस जाने से पहले एक मार्कर की मदद से मेरे हाथ और गले पर चाइनीज भाषा में कुछ लिख दिया। मुझे जल्द ही कुछ सोचना था। कबर्ड में झाड़ू के अलावा और कुछ भी नहीं था और एक छोटा सा टूल बॉक्स। हाँ, टूल बॉक्स। लकड़ी के पैनल से कीले निकालने में कुछ घंटे लग गए, लेकिन ऐसा करने से दरवाजे का ताला खुल गया। मैं पसीने और गंदगी से लथपथ होकर बाहर निकली और पड़ोसियों के घर की तरफ भागी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं जोर जोर से रोने लगी और मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। जल्द ही पुलिस आ गई और अगले महीने एक बड़े पैमाने पर कार्यवाही हुई, क्योंकि जॉनसन की गिरफ्तारी से एक बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस को तस्वीरें मिली और उन्होंने उस चाइनीज औरत और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हादसे ने अचानक हमारे छोटे से शहर को हिलाकर रख दिया। जॉनसन्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुझे आज भी उनके चेहरे सपने में दिखाई देते हैं। मैंने उन्हें अपने माता पिता का दर्जा दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बेचने के लिए मेरा इतना ध्यान रख रहे हैं। अक्सर सबसे प्यारी मुस्कान वाले चेहरों के पीछे ही काले दिल वाले लोग छिपे होते हैं।